जय श्री श्याम भक्तों, आज हम रामनवमी की कथा का स्मरण करेंगे जो भगवान राम को अति प्रिय है, भगवान शंकर को अति प्रिय है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। पौराणिक कथानुसार रामनवमी को ही दिन त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ था। श्री राम को लोग उनके सुशासन, मर्यादित व्यवहार और सदाचार युक्त शासन के लिए याद करते हैं। रामनवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी और अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। श्री तुलसीदास कृत रामचरित में आया है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति सीता न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उसी समय दोपहर 12 बजे समस्त लोगों को शांति देने वाले भगवान श्री राम का प्रकट हुआ। बोले रामचंद्र लाल की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। दिन के 12 बजे कांसी की थाली लेकर के बजानी चाहिए हमें। तो भगवान राम का जन्म की खुशी इस तरह से मनाते हैं घरों में। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या में आते हैं और प्रातः काल सरय नदी में स्नान करके भगवान के मंदिर में जाकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी के दिन जगह जगह रामायण का पाठ होता है। कई जगह भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और भगत हनुमान की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नारद पुराण के अनुसार रामनवमी के दिन भक्तों को उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। श्री राम जी की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और गौ, भूमि, वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम की पूजा संपन्न करनी चाहिए। नवमी के दिन प्रातःकाल स्नान कर नहा धोकर शुद्ध हो पूजा ग्रह में सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाना चाहिए। चौकी अथवा लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर श्री रामचंद्र जी की 2 भुजाओं वाली की मूर्ति स्थापित करे। उसके बाद विधि पूर्वक पूजा करे, श्री राम की कथा सुने, पूरे दिन उपवास रखे, रात्रि जागरण करे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर और स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रतिमा की पुनः पूजा करे। घी तथा खीर से 108 आहुतियों से हवन करे। हवन के बाद मूर्ति को ब्राह्मण को दान दे दे और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दे। उसके बाद स्वयं भोजन करे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा का अब हम स्मरण करते हैं। सूर्य वंश में दशरथ नाम के एक राजा थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान न थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रसन्नता छा गई। चारों राजकुमार का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र अयोध्या नगरी में पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकें। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने ताड़का नामक राक्षस का वध किया
उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया था। रास्ते में श्री रामचंद्र जी ने पत्थर की बनी हुई अल्या को साप मुक्त करवाया। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी के धनुष पर पर्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राज्यसभा में सीता के स्वयंवर को देखने के लिए गई। प्रतिज्ञा के अनुसार सभी आमंत्रित राजाओं ने शिवजी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सके। यह देखकर राजा जनक को बहुत निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र ने श्री राम को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा कहड़ आए, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिवजी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ। साथ ही लक्ष्मण का उर्मिला से, मांडवी का भरत से और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह संपन्न हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक करने के लिए मुनि से शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी मंथरा नामक दासी के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। जब राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे, तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई, जो वचन राजा दशरथ ने कैकेयी को युद्ध के समय अपनी सहायता करने के बाद दिया था। उस वचन को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा, राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक और राम जी का 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब श्री रामचंद्र जी को पता चला कि वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को जाने के लिए तैयार हो गए, सीता जी और लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन को चले गए। इधर पुत्र शोक में राजा दशरथ स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब वे लौट के आए तो अपनी माता कैकेयी का मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया। भरत ने राम जी के पास वन में जाकर लौटने की विनती की, लेकिन पिता के वचन को पूरा करने का वास्ता देकर रामचंद्र जी ने भरत को लौटने की आज्ञा दी। तब भरत ने श्री रामचंद्र जी का खड़ाऊ मांगा, जिससे कि उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखकर वे राम जी के सेवक के रूप में राज्य की देखभाल करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनुघन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता,
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी। यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई हरि पद पावही। ते न पावही भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। माया गुण गोपार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हमने राम जन्म की स्तुति का स्मरण किया है, जो भगवान श्री राम को अति प्रिय है। भगवान राम के जन्मोत्सव पर भगवान राम की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। भगवान राम को बर्फी का, लड्डू का, कोई भी मिठाई आपके पास, पेड़े का प्रसाद अवश्य लगाना चाहिए। दिन के 12 बजे राम का जन्म होता है। अगर आप उस टाइम पे लगा सकते हैं तो अति शुभ है, नहीं तो आप पूरे दिन में किसी भी टाइम लगा सकती हैं। अपने घर पे लगा सकते हैं, कोई भी चीज हो उसका आप लगा सकते हैं। मीठा होना चाहिए। शाम को दीपक का, अगर आप चाहते हैं कि दीपक प्रज्वलित करें तो आप घी का दीपक प्रज्वलित राम सीता के मंदिर में जाकर के कर सकते हैं, आपके घर के मंदिर में कर सकते हैं। राम स्तुति का गान कर सकते हैं और कथा का स्मरण कर सकते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय।